हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। माय नेम इज सुब्रत दुबे एंड आई वेलकम टू ऑन योर ब्यूटीफुल सा चैनल डायनेमो फिजिक्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द chapter light and this is the chapter of class 10. In my first video I have to explain what is light or what is optics. जब आप लोग थोड़ा क्लास 12 में पहुंचेंगे तो इसको किस नाम से जानेंगे? ऑप्टिक्स के नाम से जानेंगे। तो मैंने वहां पर अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में इसको बताया है कि ऑप्टिक्स और लाइट क्या है। ऑप्टिक्स क्या है? इन विच वी स्टडी अबाउट लाइट। सिंपल भाषा में अगर हम कहें ऑप्टिक्स क्या है तो सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि हम ऑप्टिक्स में लाइट के बारे में पढ़ते हैं। और बाकी लाइट क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है और लाइट रे में कैसे ट्रेवल करता है और बीम ऑफ लाइट क्या है, और मैंने उसमें बताया है आपको इन डिटेल व्हाट वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर एंड व्हाट न्यूमेरिकल कम्स ऑन विच फॉर्मूला। Today we are going to continue the second topic or the second video of this chapter light. We are going to study a very important topic of this chapter. What is reflection of light? तो आप लोग अगर आसान भाषा में हम कहें या सिंपल वर्ड्स में कहें रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो आप लोग कहेंगे कि जो भी चीज वापस आती है, या आप लोग जो शुरू से जान रहे हैं कि जो भी चीज वापस आती है किसी चीज से टकराने के बाद, वही क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। बट वी आर स्टडी इन दिस चैप्टर हाउ लाइट रिफ्लेक्ट। लेकिन लाइट कैसे रिफ्लेक्ट करता है और उसमें हम क्या लिखेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लिखेंगे द फिनोमिनन ऑफ the phenomenon of bouncing back of light when it strike a hard surface or smooth surface The phenomenon of bouncing back of light when it strike a hard surface or smooth surface, then this whole phenomenon is known as क्या होता है? द फिनोमिनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक। स्ट्राइक का मतलब क्या होता है? टकराना। अब लाइट किससे टकराएगी? हार्ड सरफेस। हार्ड सरफेस मतलब क्या हो जाएगा? कोई भी सरफेस जो हार्ड हो, कोई जरूरी नहीं हार्ड सरफेस से, हॉट सरफेस सॉफ्ट सरफेस से भी टकराने के बाद लाइट वापस जाती है। और करके हमने क्या लिखा है? स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस मतलब ये बोर्ड जो आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, ये कैसा है? स्मूथ सरफेस है। और यहाँ से कोई भी लाइट टकराएगी तो वापस जरूर जाएगी, रिफ्लेक्ट जरूर करेगी। तो इस पूरे प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए, अब यहाँ पर मैं एक फिगर बनाता हूँ और उसके बाद बताता हूँ कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि नोट्स के लिए कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या खुद से ही नोट्स बनाइए, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग लिख लिए होंगे। अब आप लोग पहले ये बताइए कि किस किस चीज़ों से रिफ्लेक्शन हो सकता है। जब आप लोगों ने ये जान लिया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है तो किन किन चीज़ों से हो सकता है, तो वो होता है मिरर से। जो मिरर आप लोग देखते हैं उससे भी लाइट टकराती है और वापस जाती है। और कहाँ से होता है?
जो भी पॉलिश सरफेस है उस पॉलिश सरफेस के ऊपर वाला पार्ट क्या होगा, रिफ्लेक्ट करता है लाइट को। और आप अगर शांत जल को देख रहे हैं तो वहां से भी आपका इमेज बनता है, लेकिन वो अलग फॉर्म से बनता है। वो किससे बनता है, रिफ्रैक्शन से। सो अब देखिए रिफ्लेक्शन क्या होता है। मान लीजिए ये क्या है, ये मिरर है। अभी हम आप लोग चिंता मत करिए, अभी हम मिरर के बारे में बताएंगे, मिरर क्या है इन डिटेल, और ये सरफेस कैसा है, पॉलिश्ड है। अब देखिए यहां से एक रे ऑफ लाइट आ रही है और इस पॉलिश सरफेस से टकरा रही है, और टकराने के बाद क्या कर जा रही है, रिफ्लेक्ट कर जा रही है। हाँ, आप लोग एक बात और इसमें जोड़ सकते हैं कि जो भी लाइट बाउंसिंग बैक टेक्स प्लेस करता है वो सेम मीडियम में होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि इसको आप लोग ना हो पॉइंट करके लिख ही लीजिए, कि पॉइंट करके आप लोग लिख लीजिए या स्टार बना लीजिए कि द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट always takes place in the same medium। तो ये बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा। अब आप लोग यहाँ से पूछ सकते हैं मीडियम क्या होता है, तो आप लोगों ने स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा होगा, और स्टेट ऑफ मैटर में आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। तो लाइट, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फॉर्म में ट्रेवल कर सकता है। और किस फॉर्म में ट्रेवल करता है, और वो विदाउट मीडियम भी ट्रेवल कर सकता है, यानी कि वैक्यूम। वैक्यूम क्या होता है, इम्पटी स्पेस होता है। इम्पटी स्पेस का मतलब पूरी तरीके से वह जगह खाली हो। खाली होने का मतलब है कि वहां पर एयर के पार्टिकल बिल्कुल मौजूद ना रहें। इस प्रकार के स्पेस को हम क्या कहते हैं, वैक्यूम कहते हैं, या इस प्रकार के जगह को। अब ये कहां पर हो सकता है, ये हमारा अंतरिक्ष में होता है, और कहां पर है, चंद्रमा पर। वहां पर भी क्या है, कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं है। सो स्पीड ऑफ लाइट हमने पहले वीडियो में बताया है कि वैक्यूम या एयर में कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब 3 लाख मीटर पर सेकेंड होता है। अब देखिए, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा कि जो भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा वो हमेशा सेम मीडियम में ही। देखिए यहाँ से लाइट टकराने के बाद वापस गई, ऐसा नहीं है कि लाइट यहाँ से आई और यहाँ से वापस चली गई। अब देखिए इस रे को क्या कहा जाता है, इंसिडेंट रे कहा जाता है। अभी फिलहाल के लिए जान लीजिए आप लोग। और इसको क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड क्यों, क्योंकि ये टकरा के वापस जा रही है। बाकी अभी हम जब इसका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताएंगे इसी वीडियो में, तो आपको हम पूरा बताएंगे इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, और ये क्यों इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है। तो आप लोग इसका भी नोट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो मैं आशा करता हूं कि आप लोग नोट्स लिख लिए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन के टाइप, सो देयर आर 2 टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला रिफ्लेक्शन क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। पहला टाइप क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और इसको एक और नाम से जाना जाता है, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। ये नाम आपको कहाँ मिलेगा, साइड बुक में मिलेगा। कोई भी साइड बुक पढ़ेंगे जनरली आपको इसी फॉर्म में मिल जाएगा, लेकिन कुछ साइड बुक में इस नाम से भी डिनोट किया गया है। इस वजह से इसको भी जानना आप लोग के लिए जरूरी है। हो सकता हो एग्जाम में इसी नाम से आ जाए, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन या स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। और इसको किस नाम से जानते हैं, दूसरा जो टाइप है वो क्या है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। और इसको और भी एक नाम से जाना जाता है, और इसको क्या जाना जाता है, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, अब हम बताने वाले आपको रेगुलर रिफ्लेक्शन या स्पेकुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है।
अब देखिए रेगुलर और स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। अब देखिए रेगुलर और स्पेकुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस from the smooth surface then this reflection is called regular reflection or specular reflection। रेगुलर और स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। अब इसका डायग्राम आप लोग देख लीजिए। इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये एक मिरर है। ये कैसा मिरर है हम पहले ही बता चुके हैं। मिरर के लिए आपको परेशान मत होइए, बार बार हम मिरर का ही उदाहरण लेंगे क्यों मिरर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर। मिरर को बेस्ट रिफ्लेक्टर माना जाता है। अब देखिए मिरर एक साइड से पॉलिश है। हम बताएंगे आप लोगों को आगे की वीडियो में मिरर किस चीज से पॉलिश होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई भी रे ऑफ लाइट आ रही है, वो टकरा रही है और टकराने के बाद रिफ्लेक्ट कर जा रही है। फिर देखिए ये पहली रे ऑफ लाइट है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। फिर दूसरी रे ऑफ लाइट आई और यहाँ पर टकराई और यहाँ पर। अब आप लोग कैसे पहचानेंगे ये रेगुलर है। रेगुलर होने का मतलब है कि यहाँ पर देखिए ये जो इंसिडेंट रे आ रही है ये पैरेलली आ रही है पहले वाले इंसिडेंट रे के, और रिफ्लेक्टेड रे के पैरेलली ही जा रही है दूसरी वाली रे और पहली वाली रे में। देखिए क्या है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये हो गया, ये दोनों क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे। और इसको बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिए कि जो भी रे वापस जाएगी उसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे और इसको इंसिडेंट रे। और परेशान बिल्कुल मत होइए, इंसिडेंट रे का भी मतलब हम आप लोग को बताएंगे। तो ये हो गया। अब इसको आप लोग नोट्स में लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो हम फिर आगे बढ़ते हैं और दूसरा टाइप बताते हैं। अब देखिए अब दूसरे टाइप में हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब देखिए द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस from the rough surface, then this type of reflection is called irregular और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब इसका आप लोग डायग्राम देख लीजिए। मान लीजिए ये कोई रफ सरफेस है। अब देखिए ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे आई और इस सरफेस से टकराई और यहाँ से वापस चली गई। देखिए सबसे पहले द रिफ्लेक्शन, ऐसा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट
जो टेक्स प्लेस, जो कहां पर टेक्स प्लेस करता है, रफ सरफेस। रफ सरफेस मतलब ये दीवार देखिए, दीवार है वो भी रफ सरफेस है। यहाँ तक कि ये बोर्ड भी जो आपको शाइनी दिख रहा है, ये भी कहीं ना कहीं इन द कंपैरिजन ऑफ मिरर, ये भी क्या है, रफ सरफेस है। ठीक है, बहुत सारे सरफेस क्या होते हैं, रफ सरफेस होते हैं। और दूसरी रे ऑफ लाइट मान लीजिए यहाँ आई और यहाँ से टकराने के बाद ये ऐसी चली गई। अब देखिए पहली रे ऑफ लाइट, दूसरी रे ऑफ लाइट, दोनों तो पैरेलल हैं, लेकिन रिफ्लेक्शन जो हो रहा है वो अलग अलग डायरेक्शन में हो रहा है। और यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये दोनों रे पैरेलल भी नहीं एक दूसरे के। इस प्रकार के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम क्या कहेंगे, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। प्लेन मिरर, जो आप मिरर देख रहे हैं। अब देखिए एक्सेट्रा, यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं कि हमें एक डेफिनिट एंगल और डेफिनिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस करता है। अब एग्जांपल ऑफ इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का, पीस ऑफ पेपर, पीस ऑफ वूल, वॉल एक्सेट्रा। वॉल, दीवार से लाइट टकराएगी और वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कर जाएगी या इर्रेगुलर सरफेस से इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन करेगी। आप लोग इसका बेस्ट एग्जांपल इस सेकंड में क्या है कि जो सेकंड वाला है उसका क्या है, ये इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन का बेस्ट एग्जांपल आप लोग सिनेमा हॉल में देखते हो। सिनेमा घरों में क्या होता है कि वहां पर कुछ स्क्रीन ऐसा होता है, ठीक है, स्क्रीन कुछ ऐसा होता है मान लीजिए, और बैठने वालों की संख्या बहुत अधिक होती है। और लोग कैसे बैठे रहते हैं, ऐसे आगे तक, और बहुत से लोग ऐसे पीछे तक भी बैठे रहते हैं। तो अब बताइए जो भी स्क्रीन में आ रहा है फिगर वो कैसे हमें दिख रहा है, इस बंदे को भी दिखना चाहिए जो यहां पर बैठा हुआ है, और इस बंदे को भी दिखना चाहिए जो एकदम फ्रंट पे बैठा हुआ है। तो हमें कैसे दिखेगा, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन के कारण। क्यों, क्योंकि जो भी रे ऑफ लाइट आएगी वो ऐसे टकरा के ऐसे चली जाएगी। यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट आ रही है तो ऐसे टकरा रही है, यहाँ से कोई आ रही है तो ऐसे टकरा रही है। तो इसका एग्जांपल हमें कहाँ से मिलता है, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो जो भी चीजें हमें दिख रही हैं वो कहाँ से, जो भी चीजें इर्रेगुलर वे में, या दिखता तो हमें सीधा ही है लेकिन कैसे दिख रहा है, रे ऑफ लाइट का कैसे रिफ्लेक्शन हो रहा है, इर्रेगुलर वे में हो रहा है। तो यहाँ से ये हो गया एग्जाम्पल। अब इसके बाद हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। तो उसके पहले कुछ रिलेटेड टर्म हैं जो हम आपको बता दें। जैसे हमने कहा आपको हम बताएंगे इंसिडेंट रे क्या होता है, तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जैसे इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है। ये सारी चीजें हम आपको अब बता देंगे। उसके बाद फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताएंगे। देखिए मान लीजिए एक प्लेन सरफेस है या एक प्लेन मिरर है। अब इस मिरर से थोड़ा सा इसमें आप लोग डायग्राम जितना एग्जैक्ट बनाएंगे और जितना सही बनाएंगे उतना ही बढ़िया और उतना ही ये सुंदर दिखेगा डायग्राम, और उतना ही ज्यादा चांस मिलेंगे आपको नंबर पाने के। अब देखिए यहाँ पर एक एक टर्म को हम अब डिनोट करते हैं। इसे कहा जाता है इंसिडेंट रे, इसे कहा जाता है रिफ्लेक्टेड रे, इसे कहा जाता है नॉर्मल लाइन। इसको नॉर्मल भी कहा जाता है या फिर एक इमेजिनरी लाइन भी कही जाती है। ये क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है। और ये क्या है, ये है एंगल आई, इसे कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसे कहा जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
अब आप लोग सबसे पहले इस डायग्राम को अपने अपने नोटबुक में बना लीजिए, ताकि ये समझने में आप लोगों को दिक्कत ना हो कि ये सारे टर्म क्या हैं। क्यों? क्योंकि इसके बाद आपको टर्म बताए नहीं जाएंगे, इसके टर्म का बस नाम दिया जाएगा कि हम एक इंसिडेंट रे बना रहे हैं, रिफ्लेक्ट होके लाइट वापस आ रही है, हम एक नॉर्मल बना रहे हैं, हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल आई बता देंगे। एंगल आई का हम नाम नहीं लेंगे बार बार कि एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। अब देखिए यहाँ पर सबसे जो पहला टर्म है वो क्या है, इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे क्या होता है, तो इसको लिख लेंगे आप लोग, द रे और ये क्या है, ये पॉलिश्ड है, ये भी याद रखिए। The ray which coming towards the देखिए इंसिडेंट रे क्या होता है, हर वो रे जो पॉलिश सरफेस की तरफ आ रही है। देखिए इंसिडेंट रे क्या होता है, यहाँ से एक रे आई, यहाँ से एक रे आने वाली, या हर आने वाली रे जो सरफेस की तरफ आ रही है, उस रे ऑफ लाइट को हम क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे कहेंगे। इंसिडेंट रे समझ में आया? मान लीजिए ये रे ऑफ लाइट है, ये हमारा हाथ क्या हो जाएगा, हमारा हाथ मान लीजिए यहाँ पर प्लेन है, तो ये रे ऑफ लाइट आई और यहाँ पर टकरा रही है टू स्ट्राइक द सरफेस, देन दिस टाइप ऑफ रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। जो भी रे सरफेस से टकरा रही है उसे हम क्या कहेंगे, या आने वाली रे को क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे कहेंगे। अब इसके बाद फिर हम आपको दूसरा टर्म बताते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। The ray of light देखिए द रे ऑफ लाइट, ऐसी रे ऑफ लाइट विच आफ्टर इट स्ट्राइक द सरफेस, ऐसी रे ऑफ लाइट जो सरफेस से स्ट्राइक कर जाएगी, देन इट गोज इन अनदर डायरेक्शन, और टकराने के बाद वो किसी और डायरेक्शन में जाएगी। इस प्रकार के रे ऑफ लाइट को हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। मतलब सिंपल भाषा में अगर हम कहें कि ये आई रे और यहाँ पर टकराई सरफेस से और फिर किसी और डायरेक्शन में क्या कर गई, रिफ्लेक्ट कर गई, बाउंस बैक कर गई, तो इस प्रकार के रे को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। अब इसके बाद बात करेंगे नॉर्मल क्या होता है। इट इज एन इमेजिनरी लाइन drawn between incident ray and reflected ray।
नॉर्मल क्या है, ये एक इमेजिनरी लाइन है, इसी वजह से इसको हमने डॉटेड लाइन से दिखाया है। और ये क्या हो जाएगा, ये ड्रॉन किया जाता है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, और इसका एंगल क्या होता है, एंड इट इज परपेंडिकुलर, इट इज परपेंडिकुलर टू द और ये परपेंडिकुलर होता है किसके, यहाँ से देखिए ये रे क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, नॉर्मल लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है सरफेस के। इसके बाद हम बात करेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। सो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, इस फिगर में ध्यान दीजिएगा। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, व्हेन द पॉइंट वेयर ऑन द सरफेस वेयर द इंसिडेंट रे स्ट्राइक, मतलब कि हमने क्या बताया कि ये मान लीजिए इंसिडेंट रे है और ये इंसिडेंट रे ये हमारा सरफेस है, प्लेन सरफेस है, ठीक है। तो मान लीजिए ये इंसिडेंट रे आ रही है और इस पॉइंट पे ये टकराई, और जैसे ही इस पॉइंट पे ये टकराएगी और ये पॉइंट या इस सरफेस का ये पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। सो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस डिफिनीशन से देखते हैं क्या है कि the point where the incident ray strike the surface then this point is called incident ray, point of incidence, then this point is called point of incidence। So what is angle of incidence, अब ये जान लेते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, अब देखिए आप लोग के दिमाग में चला होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, तो इसको भी जरा समझने का प्रयास करिएगा कि ये थोड़ा सा चैप्टर क्या है कि प्रैक्टिकली इसको ज़्यादा समझना है आप लोगों को। जब प्रैक्टिकली इसको समझ लेंगे तो उसके बाद आप लोगों को कोई भी डिफिनीशन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप लोग किसी भी कैसे भी आप लोग लिख सकते हैं और उसको अपने भाषा में लिख सकते हैं, बहुत ही सरल हो जाएगा, ये बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए फिर से हम बताने का प्रयास करते हैं कि ये क्या होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस बताइए क्या होता है, एंगल कब बनता है, व्हाट इज एंगल। आप लोग मैथ पढ़े होंगे और मैथ आप लोग क्लास 6, 7, 8 में भी एंगल चैप्टर है, क्लास 6 से ही शुरू हो जाता है। व्हाट इज एंगल, एंगल बताया जाता है, एंगल को समझाया जाता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंगल बताया जाता है। तो अगर हम सिंपली पूछें एंगल क्या होता है, तो एंगल देखिए एंगल क्या होता है, व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट, जब दो लाइन सेगमेंट आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो वहां पर एक एंगल का निर्माण होता है। तो यहाँ पर भी वही काम करना है, कुछ अलग नहीं है। यहाँ पर देखिए क्या है, व्हेन द इंसिडेंट रे स्ट्राइक एट द सरफेस, जब इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है सरफेस से और नॉर्मल भी स्ट्राइक करता है सरफेस से, तो दोनों के बीच में क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। इस पॉइंट पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पर इसको आसान फिगर से देखिए, यहाँ पर ये रे आई, ये क्या हो गई, ये इंसिडेंट रे हो गई, और ये क्या हो गया, और ये हो गया नॉर्मल, ठीक है। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल बना और इसे हमने क्या नाम दिया, एंगल आई नाम दिया। सो अब इसका डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है, द एंगल फॉर्म बिटवीन द इंसिडेंट रे and normal is called angle of
इंसिडेंस। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। द एंगल, ऐसा एंगल जो बना है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, तो उस प्रकार के एंगल को हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। अब देखिए, अब हम बात करेंगे सबसे लास्ट पॉइंट की, और लास्ट पॉइंट क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नो व्हेन यू गोइंग टू स्टडी अ रिफ्लेक्शन। अब देखिए, अब यहां पर हम बात करेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखिए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? ये भी कुछ नहीं है, बस एज इट इज है। जब इस पॉइंट से रे ऑफ लाइट टकराने के बाद वापस जाती है और नॉर्मल के बीच में, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल बनने वाला क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। सो द एंगल made between the reflected ray and normal is called angle of So, thank you class. I hope you will like this class or like this lecture. So, please comment in the comment section what problem you face in this video or in this lecture. So, and what question, what type of question you want, and so comment box में जरूर कमेंट करिएगा ये वीडियो कैसा लगा। So,